ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय। शंकर भगवान जी की जय। दोस्तों, आज की हमारी प्रस्तुति एक विशेष प्रस्तुति है, जहां हम आपको द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग यानी शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में एक के बाद एक साथ विस्तार से वर्णन कर बताने वाले हैं। शिव महादेव दुष्टों का नाश करने वाले, इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अंततः सर्वोच्च शिव का ज्योतिर्लिंग हिंदुओं में अत्यधिक पूजनीय है। ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिमान का दीप्तिमान चिन्ह है। ज्योति का शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है हस्ताक्षर या प्रतीक। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश है और भगवान शिव जी के रूप का प्रतीक है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी 12 अलग अलग स्थानों पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं और इन स्थानों को भारत में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ये स्थान हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गणेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। आइए अब इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और अधिक जानते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे आमतौर पर वैद्यनाथ धाम के रूप में भी माना जाता है, भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के गर्भगृह में महाराज नंदी एवं कच्छप देव विराजमान हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का छठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफ़ी बड़ा और मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा विश्वास है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान भोलेनाथ स्वयं सभी में विद्यमान रहते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भगवान भोलेनाथ का सांतवन ज्योतिर्लिंग काफ़ी चर्चा में है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के बारे में हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहर काशी को वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ऐसी है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। यह एक ऐसा नगर है जिसके बारे में शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक यह नगर है तब तक सृष्टि का अंत नहीं होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग का 7वां स्थान है, जो कि वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिमी घाट पर स्थित है। काशी भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थानों में से एक माना जाता है। अगला ज्योतिर्शिवलिंग है केदारनाथ मंदिर। भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। केदारनाथ भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने
कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश में जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में ये 5वें स्थान पर आता है, इसीलिए ये हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे स्थान पर आने वाला मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन शब्द का शिव का वाचक है। इस तरह से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही ज्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र शैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती का ही संयुक्त रूप है और ये बेहद 12 ज्योतिर्लिंगों में से महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। इसी श्रेणी में अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागों के ईश्वर के रूप में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र की ओर स्थित है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप और दुष्कर्म स्वतः धुल जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग का 10वां स्थान है और इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप दुष्कर्म धुल जाते हैं तथा उसके साथ उसे पुण्य की भी प्राप्ति हो जाती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम है। सोमनाथ में सोम का अर्थ होता है चंद्रदेव यानी चंद्रमा तथा नाथ का अर्थ होता है भगवान। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा यानी सोम को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था। इस श्राप से मुक्ति होने के लिए शिव भक्त चंद्रमा ने अरब सागर के तट पर शिव जी की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की वह शिव जी के आशीर्वाद से सोमेश्वर यानी सोमनाथ कहलाए। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। अगला ज्योतिर्लिंग है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 छोटे छोटे लिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक स्वरूप त्रिनेत्र वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री त्रयंबकेश्वर को 10वां स्थान दिया गया है। यह महाराष्ट्र में नासिक शहर से 35 किलोमीटर दूर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर वेरुल नामक एक गांव में यह मंदिर है। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को कुछ लोग घुष्मेश्वर के नाम से भी जानते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम यानी 12वें स्थान पर इनका नाम आता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे स्थान पर आते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जहाँ रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है।
12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकाले लिंग गत्र्य नमस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान तीसरा स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आता है। चौथे स्थान पर आने वाला ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के अलावा मालवा क्षेत्र में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान पर है, जिसको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वरम के नाम से विश्व विख्यात हुआ। तो भक्तगण, ये थे 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी जो हमने आपको विस्तार से बताई। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर 12 शिव ज्योतिर्लिंग से संबंधित ये प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द एक और नई प्रस्तुति के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।